नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे पास है। हम इसको बिल्कुल साधारण तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। आप भी इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल सरल ढंग से। और इनमें से कोई भी लक्षण आपकी हथेली में है तो उसको पहचानने की आप कोशिश करिएगा, बिल्कुल सुंदर और सरल ढंग से। मैं इस ढंग से जो है वीडियो को बनाता हूँ, वीडियो में चीज़ों को दिखाता हूँ कि एक सरल से सरल आदमी जो इन चीज़ों को नहीं भी जानता है और हमारी वीडियो को अगर देखता है तो उनको अपनी चीज़ें पहचानने में देरी नहीं लगती है। जब सबसे पहले हम हाथ फैला रहे हैं इस हथेली को तो हमें क्या दिख रहा है? देखो, नॉर्मल सी बात है, कलाई का ये क्षेत्र दिख रहा है। दूसरी बात है, अंगूठा देखें तो यहाँ पे जो है एक सामान्य व्यक्तियों से थोड़ा हट के अंगूठा दिख रहा है। तीसरी बात देखें, यहाँ पे जो है इस हथेली का आकार दिख रहा है। चौथी बात देखें तो उंगलियां भी दिख रही हैं, फिर उसके नीचे जड़ वाले भाग भी दिखाई दे रही है, फिर रेखाएं भी दिख रही हैं। इन सभी चीज़ों पे जो है हम विस्तार से और सरलता से जो है यहाँ पे कोशिश करेंगे बताने की। देखिएगा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले बोला था मणिबंध, कलाई का क्षेत्र दिख रहा है। यहाँ पे जो है न तो पूरी तरह से 2 रेखाएं हैं, न तो पूरी तरह से 3 रेखाएं हैं। ठीक है ना? तो रेखाओं का अनबैलेंस होना कहीं ना कहीं ठीक नहीं माना जाता है। दूसरी बात है, रेखाएं अगर चलो ऐसी भी हैं लेकिन आप इसको बारीकी से देखें, लेंस से देखें तो बहुत सारी अनगिनत बिल्कुल छोटी छोटी बारीक रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा, ये व्यक्ति के जीवन में अगर इस तरह का मणिबंध होने, कलाई का क्षेत्र होने तो ये संघर्ष को देता है, ये संघर्ष को दिखाता है। और कहीं ना कहीं जीवन काल में जो है कोई ना कोई चिंता हमेशा लगी रहती है। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष तो रहता ही है लेकिन कोई ना कोई चिंता हमेशा लगी रहती है। अब इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए? देखिएगा, ये हथेली है, हमारे शरीर का भाग है, तो जाहिर सी बात है केवल जो है उपाय करने से या केवल जो है मंत्र पढ़ने से, पूजा पाठ करने से ये उतना ठीक नहीं होगा। इसके लिए आप लोग भी जानते हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो है शरीर में स्पंदन पैदा करे। और जब हमारे शरीर में स्पंदन पैदा होगी, शारीरिक क्रियाएं होंगी और वो एक वैज्ञानिक ढंग से होंगी तो निश्चित रूप से इनमें बदलाव आएगा। क्योंकि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में खून का सर्कुलर होता है ना, और वो अगर सही ढंग से चले और मन की स्थिति पे अगर अपना प्रभाव दे तो तन की जो स्थिति है, शरीर की जो स्थिति है, उसमें बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए जो भी हथेली मेरे पास आती है, मैं बहुत सरल से सरल और पावरफुल वैज्ञानिक उपाय उनको देता हूँ। कुछ यौगिक और ध्यान क्रियाएं होती हैं जो बहुत सरल होती हैं, कोई जटिलता नहीं होती है और कोई भी व्यक्ति उसको कर सकता है। वो रोम रोम में, श्वास श्वास में जो है कुछ चीज़ें भर लेती हैं जिससे हथेली में परिवर्तन आ जाता है। और जो संघर्ष की स्थिति है व्यक्ति के जीवन में, पीड़ादायक और जो चिंताएं हैं वो बहुत हद तक कम हो जाती हैं और निश्चित तौर पे उसका परिणाम व्यक्ति को साक्षर रूप में दिखने बैठ जाता है। तो मैं आपको ऑडियो के माध्यम से इस चीज़ को ज़रूर दूंगा। अगर आपने विधिवत ढंग से, अनुशासनात्मक ढंग से उस चीज़ को कर लिया तो जो एक छुपी हुई चिंता मन के अंदर बैठी हुई है, जो कुछ भी करने पे नहीं निकलती है और जो कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति को बताती है, वो भी अपना नेगेटिव प्रभाव छोड़ देगी। ठीक है, समझ गए होंगे सभी? समझ गए। अब अंगूठे पे चलते हैं। दूसरा कहा था ना मैंने, अंगूठा। वैसे मैं आकार प्रकार से, रंगत से बात करता हूँ, लेकिन हथेली में मैं एक बेहतरीन ढंग से समझाने के लिए कि किस चीज़ पे हमारी पहले नज़र पड़ रही है उस तरह से समझा रहा हूँ और उसका परिणाम भी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे अंगूठा सबका होता है
और अंगूठे से हम बहुत कुछ जान जाते हैं अपने जीवन के बारे में। यहाँ पे देखो आप, जो ये अंगूठा है ये इस तरह से है और जो है यूँ, और बहुत बड़ी हड्डी यहाँ पे निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये वाला क्षेत्र, हड्डी सबकी होती है लेकिन किसी की बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकली होती है और आकार प्रकार में इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। ये क्या बता रहा है, देखें, ये जीवन काल में जो है ऐसा अंगूठा हो किसी का तो ये संघर्ष को दिखाता है, ये कई बार धन हानि को भी दिखाता है, ठीक है ना। और खूब मेहनत के बाद ही, बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। और ख़ासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी ऐसे लोगों की लेट बनती है। और आप अगर रियल रूप में देखें तो जिस तरह से यहाँ पे ये बन रहे हैं, अगर ये बहुत सुंदर बनती, पूरे पार्ट में जो होती तो इसका चीज़ अलग होती है, लेकिन फिर भी आंशिक रूप से है कुछ न कुछ जो है चीज़ें देती, बल्कि इनको रेखाएं काट रही, इसको ठीक नहीं माना जाता है। ये जो फल देती है उसमें बाधा उत्पन्न करती है। इसका मैं दूंगा, देखिएगा 42 वर्ष की आयु से थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाता है। और मगर एक चीज़ है, 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय जो है ऐसे लोगों का कहलाता है। जीवन काल में जो संघर्ष झेला है, जीवन काल में जो है जो चिंताएं देखी हैं, जो आर्थिक परेशानी देखी हैं, वो सब जो है पीछे छूट जाती हैं। और 56 वर्ष के बाद बहुत ही बेहतरीन समय आता है। और वो ओल्ड एज का समय तो होता है पर उतना नहीं होता है। अगर किसी ने 100 वर्ष जीना हो तो उसके लिए 56 वर्ष आधा समय होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को दिखाता है। देखिएगा, एक दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। देखिए, महिला हो तो बाएं हाथ का अध्ययन करिएगा, जो शास्त्रोक्त विधि है। और अगर आप पुरुष हैं तो अपने दाएं हाथ का, राइट हैंड का विश्लेषण करिएगा, इसमें जो है अच्छी चीज़ें निकलती हैं। देखिएगा, ऐसे जातकों को व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। नहीं, 42वें वर्ष के बाद अगर करें तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में देखें तो कहीं ना कहीं पीठ का दर्द, घुटने का दर्द और कमर की प्रॉब्लम की संभावना, साठिका की होती है ना प्रॉब्लम, इसकी संभावना जो है थोड़ा इसमें ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा योगा और प्राणायाम अगर ऐसे लोग निरंतर करें, जो मैं दूंगा भी आपको, तो जो है इन चीज़ों से निजात पा सकता है व्यक्ति, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपका अंगूठा यहाँ पे बता रहा है। क्या बता रहा है कि 42वें वर्ष की आयु से थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाता है। 56 वर्ष की जब आपकी आयु आएगी तो आपका बेहतरीन समय आएगा, ठीक है ना। और खूब मेहनत के बाद ही जो है आप लोगों को धन की प्राप्ति होती है। सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, मैंने इसके बाद कहा था कि जो है उंगलियों पे आऊँगा, फिर पर्वतों पे आऊँगा, पर उससे पहले देखिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पे धन की स्थिति 56 वर्ष के बाद आ रही। केवल अंगूठे को देख के नहीं, कुछ रेखाएं भी हैं वो भी बताती है। यहाँ पे भाग्य रेखा है, बहुत मलिन स्थिति में है, इधर की तरफ है, ठीक है ना। और एकाएक जो है आपकी हृदय रेखा पे समाहित हो रही है, आगे जो है बढ़ नहीं रही है। ये देखिएगा, ये किसी की चंद्रमा से निकलकर अगर भाग्य रेखा निकलती है, धन और करियर की रेखा, ये रेखा बहुत ज़्यादा परिश्रम करवाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, तब जाके जो है 42वें से लेकर के और 45वें साल के बीच में कहीं चैन मिलता है। और 45वें साल के आसपास ही भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है तो निश्चित तौर पे प्रत्येक दिन व्यक्ति को धन का लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में भाग्योदय होने के बाद अपने वाहन का, अपने घर का और अपने व्यवसाय का जो है बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और जीवन काल में जो है बहुत ज़्यादा उन्नति ऐसे लोग करते हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए,
इसके लिए जो ये आपकी धन और करियर की रेखा है ये सीधी और सरल जो है यहाँ तक होनी चाहिए, भाग्य स्थान तक। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये एकाएक जो है यहाँ से जो है यहाँ तक जारी है, ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो है भावनाओं के वशीभूत होकर अपनी जीवन काल में गलत निर्णय लेता है, चाहे किसी भी मामले में हो, लेकिन ज़्यादातर धन, करियर और भाग्य के मामले में। और इस निर्णय की वजह से कहीं ना कहीं जो है अपने डेवलपमेंट को, अपने प्रोग्रेस को जो है अवरुद्ध कर लेता है और उस प्रोग्रेस को पाना फिर जो है मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। दूसरी स्थिति, अब यहाँ से ये फिर यहाँ से निकल रही है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी बात है कि जो है ये यहाँ से निकल रही है। ये 56 वर्ष के आयु से जो है बहुत सुंदर जो है चीज़ें देंगी, समस्याएं पीछे रह जाएंगे, धन करियर के मामले में आप आगे बढ़ जाएंगे और देखा जाए तो जीवन में खुशहाली आएगी, भाग्य का साथ मिलेगा। और उसी समय एक रेखा आपकी जो है यहाँ पे प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है मंगल क्षेत्र पे। ये उसी समय जो है मंगल क्षेत्र पे प्रभावित हो रही है। इसके बाद आपको जीवन में निश्चित रूप से अनायास ही दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और ईश्वर की जो कृपा है उसकी बहुत बड़ी प्राप्ति आपको होगी। दूसरा, अगर ये होती है ऐसा तो ये जो है लव मैरिज का बहुत अच्छा सिग्नल भी माना जाता है, ठीक है ना। दूसरा, ये लकीर इंगित करती है कि आप में अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि जो है उसका पूरा प्रयोग आप करेंगे, अच्छा प्रयोग करेंगे, जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से मौजूद होगी और उस समय की परिस्थिति ऐसी होगी कि अगर आपने कोई एक निर्णय ले लिया तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रहेगा और निश्चित रूप से आपको अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा, चाहे अपने घर का लाभ मिले, निश्चित मिलेगा, क्योंकि ये रेखा है तो ये दिलाएगी। अपने घर का आपको सुख मिलेगा, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा। और आपका व्यक्तित्व तो उस समय जो होगा बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रहने वाला है, ये दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है कि ये परिणाम थोड़ा जल्दी मिले, इसके लिए क्या करना, देखो ईश्वर एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ कर सकता है। न तो ज्योतिषी कुछ कर सकता है, न व्यक्ति स्वयं कुछ कर सकता है, ठीक है ना। अगर श्रद्धा भाव है और उस परमात्मा में विश्वास है तो निश्चित ही कुछ हाथ की रेखाएं क्या, वो तो सब चीज़ की रेखाएं बदल देता है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो 42वें वर्ष से थोड़ा थोड़ा अच्छा समय आने बैठ रहा है ना, उसको थोड़ा और जल्दी लाने की कोशिश करें। 56 वर्ष तक की आयु तक न जाएं, उससे पहले ही अच्छी चीज़ें लाएं। और वो ध्यान क्रिया, योगिक क्रिया एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल के रख लेती है। और बहुत कम लोग जो है ध्यान क्रिया और योगिक क्रियाएं जो है हथेली वालों को देते हैं, लेकिन मैं जिसकी में जो ध्यान क्रिया होती है उस व्यक्ति को निश्चित तौर पे देता हूं और उसका परिणाम भी वैसे लोगों को मिलता है। बाकी आपके ऊपर होता है आप कितना अनुशासन रखते हैं और कितना उस चीज़ को जो है समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, देखिएगा, लेकिन थोड़ी और भी दिखाई दे रही है चीज़ें। यहाँ से एक रेखा निकल करके और इस तरह जा रही है और भाग्य स्थान पे भी गुणा का चिन्ह बन रहा है। ये शनि का स्थान है, ये ठीक नहीं माना जाता है। फिर ये कह रहा अगली बार कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे, सचेत रहे कि भावनाओं के वशीभूत होकर फिर अपना जो डेवलपमेंट किया होगा उसको अवरुद्ध कर लेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा दूभर हो जाएगा। कुल मिला के बात करें, भाग्य स्थान और करियर और धन की रेखा दूषित है। और जब धन और करियर की रेखा दूषित होती है ना, तो धन पाने में जो है मुश्किलें होती हैं, संघर्ष होता है, तनाव की स्थिति रहती है। करियर के मामले में भी जो है स्टेबिलिटी नहीं रहती है, न व्यापार में हो, न नौकरी में हो या कोई और काम हो उसमें रहती है। क्योंकि भाग्य स्थान में अगर क्रॉस किसी का होता है तो सबसे पहले ये आपकी रोजी रोटी, आपके रोजगार पे, आपकी आजीविका पे बहुत ज़्यादा प्रहार करता है। और वर्तमान में ये बकरी अवस्था में आ रहा है,
तो ये प्रहार करता है, बेवजह की चिंताएं देता है, व्यक्ति इस्तेमाल होता है और जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में जो है बहुत बड़ी कमी आ जाती है। ठीक है ना। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका उपाय जो है व्यक्ति को करना चाहिए। साथ में ये स्थान जो है उभर जाए, गंभीर व्यक्तित्व तो देता है, ये सोचने समझने की शक्ति को तो बढ़ाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बेवजह की चिंताएं देता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, इस चीज़ की ओर भी ये ध्यान दिलाता है। लेकिन एक अच्छी चीज़ भी है, आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखोगे कुछ रेखाएं बनती हुई यहाँ जा रही हैं और ये जो है 52वें वर्ष में लगभग ये है निम्न मंगल से जाती हुई दिखाई दे रही है। और जब निम्न मंगल से जाते हैं ये भाग्य स्थान में वृद्धि कर लेती है और धन को दोगुना कर लेती है। ये इनका तो 52वां वर्ष आपके लिए विशेष है, 56वां वर्ष से तो आपके लिए बहुत ही सुंदर है। तो इस मौके को आपको हाथ से नहीं जाना देना चाहिए। अभी जो सुख का कारक है, चाहे कोई भी सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, आपका जो है मानसिक सुख हो, आपका शारीरिक सुख हो, भौतिक सुख सुविधाओं का सुख हो, उसका जो कारक होता है ये अंगूठा है और अंगूठे के नीचे का ये भाग होता है। ये शुक्राचार्य जी हैं, दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन भगवान शंकर के शिष्य हैं। ठीक है ना। और कला है और सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में इसकी कांति तो बहुत अच्छी है, सुंदरता है, इस उभरा हुआ भी ठीक ठाक है, तेजोमय अवस्था में भी है, तेजस्वी तो आप जरूर हैं, पर्सनैलिटी भी जो है आपकी अच्छी है, बहुत खराब इसको नहीं कह सकते हैं, और सुंदरता आकर्षण आपके अंदर निश्चित रहेगा। और चाहे परिस्थिति कैसी भी रहेगी उसको झेलने की क्षमता भी ये आपके अंदर दे रहा है। ठीक है ना। नई चीज़ों के प्रति रुझान भी दे रहा है। लेकिन देखिएगा ये यहाँ पे अगर देखो एक जालनुमा बहुत ज़्यादा बना हुआ है, और जब ये जालनुमा बनता है ना तो कोई ना कोई चिंता व्यक्ति के जीवन में लगी रहती है। किसी चीज़ के बारे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता भी है, चिंता भी करता है, और हथेली में धन का टिकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति में व्यक्ति को ये रखता है, और सुख पाना थोड़ा कठिनता महसूस होती है, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, इस चीज़ को पाना थोड़ा कठिन होता है। और जो आपका सवाल भी था दाम्पत्य जीवन को लेकर, उस चीज़ की अभी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है ना। हाँ देखिएगा, और ये चीज़ हो सकती है, संभावना आ सकती है। ये रेखा जितनी मजबूत होती जाएगी, और एक रेखा वैसे 2.5 साल में, नहीं तो 3.5 वर्षों में, 3.5 वर्षों में जो आपका 52वां वर्ष जो है विशेष आ रहा है ना, अगर ये फलित हो जाती है तो निश्चित तौर पे जो है ये अपना परिणाम देगा, और तब ये भी फलित हो जाएगा तो इसका सुख आपको बहुत अच्छे रूप में मिल सकता है। या उससे पहले अगर ढैया में ये बैठा होगा 2.5 महीने के उसमें, और आपने योगिक क्रिया द्वारा 2.5 महीने में ये ठीक कर लिया, तो तीसरे महीने से आपको हल्का परिणाम देखने को मिलेगा। फिर 6वें महीने से उससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। हो सकता है 9वें महीने से जो है आपका जो है वो फलित अवस्था में आ जाए, उसके लिए भी मैं एक उपाय दूंगा रूटीन के हिसाब से। ठीक है ना। लेकिन इसमें सुख पाना थोड़ा कठिन हो जाता है, इस चीज़ की ओर ये दिखाता है। अब हम चलते हैं आपकी उंगलियों पे, थोड़ा सरलता से देखिएगा, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन सरलता से चीज़ों को बताता हुआ थोड़ा देखिएगा। जो नहीं भी देखना जानता है वो भी समझ जाएगा कि क्या चीज़ है, किस तरह से एक दूसरे से मेल करके हथेली पड़ी जाती है। ठीक है ना। अब देखिएगा, सबसे पहले एक अनुग्रह जरूर करूँगा, एक अनुरोध करूँगा, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो प्लीज़ लाइक करें। ठीक है ना। आपका एक लाइक जो है ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा देगा जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। ठीक है ना। जो नहीं भी जानते अपने हथेली देख के कुछ ना कुछ वो समझ जाएंगे, और उसका मेल उनको मिलान हो जाएगा, तो कुछ उनका भी जो है अच्छे अपने जीवन में परिवर्तन ला देंगे। ठीक है ना। और ख़ुद आप भी जो है अगर लाइक करते हैं, इसको देखते हैं,
तो आपको भी कोई ना कोई फ़ायदा होगा। दूसरी बात, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, चैनल अच्छा लगता है, तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटे का आइकन भी आता है, उसको भी दबाना है और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले जब मैं वीडियो अपने चैनल पे डालूंगा, अपलोड करूंगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस चीज़ को देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो यही कामना है आपसे और यही आशीर्वाद आपसे चाहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये गुरु की उंगली है, इसके नीचे के इस भाग को हम जुपिटर का माउंट कहते हैं, आचार्य बृहस्पति का माउंट कहते हैं। इसकी उंगली पूरी तरह से झुक रही है, इसका झुकाव है ना जो, ये मिडिल फिंगर की उंगली है। मिडिल फिंगर के नीचे के भाग को शनि का क्षेत्र कहते हैं, भाग्य स्थान कहते हैं। क्यों कहते हैं भाग्य स्थान? क्योंकि भाग्य की जो लकीरें हैं वो यहीं पे आके रुकती हैं, चाहे कहीं से भी आए, वो यहाँ पे अगर आते हैं तो इसे भाग्य की रेखा कहते हैं। निम्न मंगल को छोड़ के, निम्न मंगल से आती हैं तो राहु की रेखाएं होती हैं। निम्न मंगल ये हुआ, ये हिस्सा निम्न मंगल होता है और ये हिस्सा उच्च मंगल होता है, ठीक है ना। तो ये झुक रही है, तो ये जब झुकती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखने वाला होता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्ति होता है, परोपकारी भी होता है, दयालु भी होता है। ये चीज़ को ये दिखा रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे मिडिल फिंगर जो शनि की उंगली है, ये भी पूरी तरह से झुक रही है और ये किस तरफ झुक रही है? रिंग फिंगर की तरफ, जिसको अनामिका कहते हैं। इसके नीचे के भाग को हम सूर्य का पर्वत कहते हैं। लेकिन ये जब झुकती है, ये वाली उंगली इस उंगली की तरफ, तो ये थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करती है। ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। ये थोड़ा सा नेगेटिव है। अब देखिएगा इन दोनों के बीच, उंगलियों के बीच में यहाँ पे तीसरा ये पौरवा है, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा पौरवा होता है, ठीक है ना। ये पौरवे होते हैं हर उंगली में, अंगूठे में 2 पौरवे होते हैं केवल। अब ये तीसरा है, इसमें छिद्र दिखाई दे रहा, आर पार चीज़ें दिखाई दे रही है। ये 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ें देता है। उन 3 चीज़ों में से एक चीज़ व्यक्ति के जीवन में घटित होती है, निश्चित होती है। प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, अगर ये छिद्र है आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में, नीचे के स्थान में जहाँ पे ये है, तो ये 35वें वर्ष तक धन के मामले में असर करता है। या तो व्यक्ति का खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहता है, या धन के मामले में जो है संघर्ष की स्थिति रहती है, या कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है धन के महत्व को समझ ही नहीं पाता है। इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर रही होगी 35वें वर्ष तक, इसको कोई मिटा नहीं सकता, ये रहती ही रहती है अगर ऐसी स्थिति है तो। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो ये उंगली है, ये है हमारी सूर्य की उंगली, ये झुक रही है। किसकी तरफ झुक रही है? ये मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है। ये अच्छा होता है। अगर ये मिडिल फिंगर की तरफ झुकते ही ना, तो व्यक्ति के अंदर यश पाने की इच्छा होती है, फेम पाने की इच्छा होती है, मान और प्रतिष्ठा पाने की इच्छा होती है समाज से, ठीक है ना। और यही इच्छा आपके अंदर यहाँ पे प्रफुल्लित होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, स्थिति कैसी भी हो लेकिन व्यक्ति ऐसा हो तो जीवन में एक ना एक दिन जो है उस स्तर तक पहुँच जाता है, सफल जरूर होता है। कैसे देखिएगा, यहाँ पे ये बृहस्पति की उंगली है, इससे बहुत बड़ी दिखाई दे रही है आपकी रिंग फिंगर सूर्य की उंगली, लेकिन शनि की उंगली से जो है छोटी है। ये अच्छा इसलिए है, ये उंगली बड़ी होती है इस उंगली से और इस उंगली से छोटी होती है, तो व्यक्ति के अंदर ये हिम्मती स्वभाव को जन्म देती है, ठीक है। रिस्क लेने की क्षमता व्यक्ति के अंदर रहती है, और जो व्यक्ति रिस्क लेना जानता है ना, वो जीवन में जो है कभी नीचे तो होता है लेकिन सफल जरूर होता है। रिस्क सबसे बड़ी चीज़ है, और रिस्क के साथ हिम्मत हो तो ये बहुत अच्छा होता है,
ठीक है ना। दूसरा, ये उंगली अगर लंबी है और ये भाग भी अगर आपका जो है निर्दोष हो और भव्य अवस्था में आ जाए तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है। एक दिन आप बहुत बड़े यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले फेम पाने वाले लोगों में से होंगे और सफलतम जातक होंगे। सफलता की प्राप्ति आपको निश्चित अपने जीवन काल में होगी। इस चीज़ की ओर ये उंगली बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अब इसमें भी एक चीज़ देखिएगा, क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, ये है ना, गैप दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिएगा ये भाग उठा है, ये जो है बैठा हुआ है। ये शनि की जब ढैया रहती है या 7.5 रहती है, अगर ऐसी चीज़ हो तो ज़्यादा पीड़ा शनि ऐसे लोगों को देता है, पीड़ा ज़्यादा सहन करना पड़ता है। ऐसे लोग बेवजह की चिंताएं झेलते हैं, जीवन में कई बार दुखी हो जाते हैं शनि के नेगेटिव गुणों के कारण, या सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहती है जीवन में, और इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं और कई दफ़े जो है धोखा भी खाते हैं जीवन में। और चाह कर भी, बहुत चाह रहती माँ बाप की सेवा करने की, चाह कर भी उस रूप में सेवा नहीं कर पाते हैं जिस रूप में इनकी चाह रहती है, इच्छा रहती है। इस चीज़ को ये बताता है। अब थोड़ा लंबी तो हो रही है वीडियो, पर देखिएगा थोड़ा सही ढंग से समझाऊं तो आपके समझ में आएगी। यहाँ पे ये मरकरी की अंगूठी है, ये भी झुक रही है और ये सूर्य की तरफ झुकाई दे रही है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा व्यक्ति के अंदर ये देती है, लेकिन यहाँ पे पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। अगर थोड़ा नाखून यहाँ तक बढ़ जाता है तो शायद बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे, ठीक है ना। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में जो है थोड़ा कहीं ना कहीं जो है ये दिक्कत पैदा करती है, कमी रखती है। लेकिन अगर अच्छा समय आता है, आपका अंगूठा का जो नेगेटिव प्रभाव वो ख़त्म हो जाते हैं, करियर और धन की रेखा और शुक्र का जो प्रभाव नेगेटिव अवस्था में है और कलाई का जो प्रभाव नेगेटिव अवस्था में वो ठीक हो जाता है कुछ यौगिक और ध्यान क्रियाओं द्वारा, जो हमारे जीवन की जो ज्यामितीय स्थिति है उसको बदलने की जो कोशिश करता है, अगर उससे ठीक हो जाता है और निश्चित होगा तो ऐसे लोगों के अंडर में जो है काम करने वालों की संख्या भी अच्छी होती है और ये अच्छे सिग्नल हैं आपके लिए आने वाले समय में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा सभी उंगलियों का झुकाव अगर हम देखें यहाँ पे तो ये रिंग फिंगर की तरफ है, ठीक है ना। बहुत सुंदर तरीके से देखिए, आप देखिएगा अपने हाथों को भी मिलाइएगा, सभी उंगलियों का झुकाव है। शनि की तरफ होता है अलग परिणाम देता है, इस छोटी उंगली की तरफ होता है अलग परिणाम देता है, इसकी तरफ होता है अलग परिणाम देता है, लेकिन यहाँ पे इसकी तरफ है सूर्य की तरफ, ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। देखिएगा सूर्य पर्वत की तरफ झुकाव होता है ना, तो जिस व्यक्ति का भी होता है वो व्यक्ति यश की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और जब हम यश पाने की चाह रखते हैं ना, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं ना, तो निश्चित ही जो है हम जो है अच्छा काम करेंगे, और जब अच्छा काम करेंगे तो एक ना एक दिन श्रेष्ठ और सफल होंगे, इस बात की गारंटी देती है ये उंगलियां। मतलब आने वाला समय बहुत श्रेष्ठतम है और सफलता की आपको प्राप्ति करवाएगा, ये संकेत अभी से ये उंगलियां दे रही हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी, इस ओर भी ये ले जा रही है, लेकिन होगी, देर हो सकती है, मेहनत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होगी। जीवन में सुख भी मिलेगा, जीवन में स्वास्थ्य की कुछ प्रॉब्लम है, कुछ उपाय द्वारा वो भी ठीक हो जाएंगी। जीवन में जो सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी है, उसमें कमी आएगी और आपको सुंदर परिणाम उसके मिलेंगे। इस चीज़ की ओर जो है ये दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ और देखिएगा, ये रेखा भी कुछ कह रही है, क्या कह रही है देखिएगा। यहाँ पे ये रेखा आपकी जा रही है, इसको हृदय रेखा करें, और ये आचार्य बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं ना, उनसे जो है ये संपर्क कर रहे, समाहित हो रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है।
आप केवल अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं। विद्वान हैं, ऐसा नहीं कि वैसे लुच्चो पुच्चो हो, विद्वान हैं, बुद्धिमान भी हैं और तेजस्वी भी हैं। प्रेम के मामले में भी बहुत सुंदर हैं आप। हृदय की गहराई से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व आपका है, जो वास्तव में मन से आपका साथ निभाता है ना, आप उसका साथ अंत तक निभाएंगे, ये आपकी जो है खासियत है। लेकिन स्वाभिमानी है, ये निश्चित है। और स्वाभिमान में कभी कभार अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी हैं और आप पर पूर्णतः विश्वास किया जा सकता है। एक तरफ से कहूँ एक लाइन में तो निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है आपका। देखिएगा जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं 56वें वर्ष से, अगर आप या 52वें वर्ष आपके लिए श्रेष्ठ है, उन वर्षों से इस आपने अगर यौगिक और जो है ध्यान क्रिया का अगर सहारा ले लिया, कंटिन्यू उसको कर लिया, तो आप नौकरी कर रहे हो तो मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी आपको। इन विशेष वर्षों में इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है और आपको भी कोई शंका नहीं करनी चाहिए। लेकिन चाहे जिस भी प्रकार से हो, उसके बाद जो स्थितियां बन रही है, चाहे आप व्यापारी ही करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आपका व्यतीत होगा। ये यहाँ पे ये योग बता रहा है, बहुत सुंदर योग बन रहा है आने वाले समय में। हर जगह से जो अब तक ना हुआ वो अब होगा, ये स्थिति हम कह सकते हैं। दूसरी बात अगर देखें मस्तिष्क रेखा को देखें, इस तरह से आ रही है, ठीक है ना, और ऊर्ध्व चंद्रमा पे ये समाहित हो रही है। ये तो निश्चित है आप विवेकवान हैं, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है। और करियर के मामले में अभी भी शायद मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व होगा, करियर होगा आपका। नहीं भी होगा तो आने वाले समय में जो है मस्तिष्क से ही कार्य करने वाला करियर रहने वाला है। और जिस क्षेत्र में रहेंगे अच्छे पद पे रहेंगे, ये यहाँ पे बता रहा है। दूसरी बात, चाहे किसी भी प्रकार से कोई भी क्षेत्र आपका रहेगा, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, अपनी प्रतिभा का प्रयोग करेंगे और अपने विवेक का ही प्रयोग करेंगे, मस्तिष्क का प्रयोग करेंगे और उन चीज़ों में सफलता अर्जन करेंगे। ये आपकी जो है ये रेखा बता रही है। यहाँ पे जीवन रेखा जो है आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और वही 56 से 60 वर्ष के बीच में यहाँ पे अचल संपत्ति का लाभ की ओर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अपने घर की प्राप्ति हो, मकान की है, चाहे आप भूमि खरीदें, जो आपको अच्छा लगता है वो आप खरीदेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ होगा। अब यहाँ पे जो है जीवन रेखा भी अच्छी है, बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रेखा इस तरह से आ रही है, एक रेखा इस तरह से जा रही है और इस पे जो है शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, इस पे जो है केतु का प्रभाव पड़ रहा है। इन वर्षों में 56 से 60 वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं में थोड़ा ज़्यादा उछाल आएगा, एक बूम ये देगा आपको। और धार्मिक प्रवृत्ति का भी ये ज़्यादा बनाएगा आपको, आध्यात्मिक की तरफ जो है ज़्यादा आपका झुकाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आपको एक अच्छी सुंदर यात्रा का और भव्य यात्रा का भी मौका मिलेगा, ये चीज़ ये बता रही है। दूसरी अगर यहाँ पे देखते हैं, बहुत सरल ढंग से देखने की कोशिश करें। यहाँ पे अगर देखें इस तरह से जो है ये भी चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस तरह का जो है यहाँ पे भी चिन्ह बन रहा है। ये इसी समय है इन चीज़ को वो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है राहु का प्रभाव इस वर्ग पे बन रहा है। तो राहु जब सकारात्मक होता है, आप सब जानते हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, तो इस चीज़ की ओर इशारा करता हुआ ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक रेखा जो है और जाती हुई दिखाई दे रही है, अगर आप देखोगे इस तरह से ये रेखा जा रही है, ये आपके अंदर जो है व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है। अभी व्यापार नहीं दे रही है, लेकिन व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है और एक ना एक दिन जो है व्यापार में ये श्रेष्ठता देगी आपको। तो अच्छे चिन्ह यहाँ पे दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं।
मंगल की स्थिति देखें तो दोनों मंगल आपके बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इस बात की ओर ये इशारा कर रहे हैं। हाँ, देवगुरु बृहस्पति थोड़ा सा शनि की तरफ झुकाव है इसका, तो ऐसे में जो है या तो शादी होने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, या तो अगर जो है ये रेखा जो है दिखाई न दे या बहुत मलिन हो तो शादी के विचार कम बन पाते हैं, खासकर ये स्थान भी जो है इस तरह से नेगेटिव प्रभाव दे रहा हो तो। लेकिन ये रेखा अगर अच्छी हो जाती है, ये अच्छा हो जाता है, तो निश्चित ही अच्छे योग बनते हैं ऐसे लोगों के, तो निराश होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है साधारण भाव में बैठे हुए हैं, साधारण अवस्था में वर्तमान समय में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं। आचार्य बृहस्पति सामान्य व्यक्तित्व तो देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, और हंसमुख स्वभाव रह सकता है, देखा जाए तो दयालु रहेंगे, और परोपकार की भावना आपके अंदर रहेगी। आर्थिक पक्ष धीरे धीरे बहुत अच्छा होने बैठ जाएगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, लेकिन फिलहाल अपने से बड़ों का, चाहे मैं पद में बड़ा हो या उम्र में बड़ा हो, थोड़ा सा जो है सपोर्ट मिलना यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हमने बात कर ली थी कि बेवजह है कि थोड़ा चिंताएं दे रहा है, थोड़ा सा जो है तनाव की स्थिति दे रहा है, और खुशियों में कमी करता हुआ वर्तमान समय में ये दिखाई दे रहा है। सूर्य बहुत ज़्यादा जो है मलिन अवस्था में है। आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय आपको मिल रहा है, न पूरा क्रेडिट ही आपको मिल रहा है। जो योग्यता, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, जब तक सूर्य अपनी भव्यता न दिखाए तब तक जो है वो विस्तार, वो फैलाव मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। कई बार काम बनते बनते रह जाते हैं, काम बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इस तरह की चीज़ें ये दिखा रहा है। और तीसरी बात करें, रास्ता ही तब मिलेगा, आर्थिक स्थिति तब ही सही होगी जब आपका सूर्य भव्य अवस्था में बैठता है। इसकी वैज्ञानिक क्रिया होती है जो हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, हमारे मन पे डालता है, हमारी धन और करियर की स्थिति में इसका प्रभाव डालता है। इस विधि को मैं आपको दूंगा सनराइज के समय। इस विधि को व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे उसको यश, कीर्ति और धन सब कुछ जीवन में प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे ये चीज़ उठी हुई है, छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम की इच्छा मन में बहुत प्रबल रहेगी, अच्छी भी चीज़ है ये। लेकिन यहाँ पे देखें तो ऊपर की ओर कुछ रेखाएं जा रही हैं। ये व्यक्ति के अंदर सेवा भाव के गुणों में वृद्धि करता है, सेवा भावी ऐसा व्यक्ति होता है। एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता भी ऐसा व्यक्ति होता है, नॉलेज बहुत अच्छी होती है, और जीवन पर्यंत ऐसा व्यक्ति जो है धन कमाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये अच्छी चीज़ को दिखाता है। एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता भी ऐसा व्यक्ति होता है, और जो बिजनेस के गुण हैं व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे जो है एक उच्चतम स्तर के होते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बुध थोड़ा मध्यम स्थिति में है, जहाँ ये पर्सनैलिटी में थोड़ा मध्यम ला रहा है, वहीं अगर व्यापार कर रहे होंगे तो मध्यमता दिखाई दे रही है। इसके लिए मैंने कई वीडियो में जो है इसके जो है उपचार बताए हैं खान पान से संबंधित, तो आप एक दो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर इसमें बताऊंगा तो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो थोड़ा देख के जो है आप देख लीजिएगा, वैसे मैं लिख के भी दे दूंगा। चंद्रमा का हिस्सा देखें तो चंद्रमा हिस्सा थोड़ा सा जो है यहाँ पे अनबैलेंस दिखाई दे रहा है, कहीं पे गड्ढानुमा है, कहीं पे उठा हुआ है, इस तरह से चीज़ें हैं। ऐसे में देखिएगा थोड़ा सा मन भटकता है व्यक्ति का, मन स्थिर नहीं रहता है, कभी कभी काम में मन नहीं लगता है, मानसिक थोड़ा परेशानी को दिखाता है। या कभी कभी व्यक्ति जो है भावुक हो जाता है, इमोशनली परेशान हो जाता है, ठीक है ना। और जब इमोशनली परेशान हो जाता है, मन अच्छा नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं हार्मोनल सिस्टम में भी थोड़ा दिक्कत आने बैठ जाती है। वैसे सकारात्मक सोच बनी रहेगी, ठीक है ना, जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाएंगे, लेकिन वो तभी फलित होंगे जब जो है ग्रह नक्षत्र अपने बैलेंस में आ जाएंगे। तो इसके लिए मैं बहुत सुंदर उपाय आपको दे रहा हूँ।
देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का बहुत सरल ढंग से और बारीकी से विश्लेषण करके आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। साथ में उपाय लिख करके ऑडियो मैसेज के द्वारा भेज रहा हूँ, उनको उसी हिसाब से करिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।